टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हमारी खास पेशकश आप यहां से लगातार देख रहे हैं। और इस वक्त मैं मंच पे मौजूद हूं। सियासी पार्टियों को मंच पर आने की इजाजत नहीं, लेकिन जिनको ये निष्पक्ष मीडिया समझते हैं उनको आने की इजाजत है। और इसलिए मैं यहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। देखिए यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ आप देख सकती है एक बच्चे इस वक्त कुछ कह रही है। ये इस आंदोलन की आत्मा है। इसमें बुजुर्ग शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, युवा शामिल हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो रात यहीं इसी जिस तरीके के आशियाने तैयार किए गए हैं इसी के नीचे गुजार रहे हैं। और ये बच्चे जो है जब इनसे बात कीजिए तो लगता है कि इनके हौसले कहीं से भी डगमगाए नहीं हैं। हम सुनवाते हैं कि ये बच्ची इस वक्त क्या कह रही है। आप क्या बोल रहे हो? हिंदी में बोल सकते हो? मैं एक कविता गा रही हूँ। हाँ, बोलिए। इसका हिंदी में मुझे मतलब नहीं पता। अच्छा, तो आप जैसे आप बोलती हैं वैसे बोलिए। तेरा ही तेरा तुलना साडी रीत है, तेरा ही तेरा तुलना साडी रीत है, धर्म तुम ओ तेरा ही तेरा तुलना साडी रीत है, पैसे नाल जग जितना साडा मकसद नहीं, सगों मन जीते जग जीत है, सगों मन जीते जग जीत है, धर्म तो मुंह मोड़ना साडे लई पाप है, ते खेती खेती तो साडे बाबे दी बख्शी दात है, तेरियां सब चालां समझदे हां, दिन रात बाबे दी बाणी पढ़दे, दिलिए ए ना भुल नानक दे पुत हां खेती नहीं छड़दे, दिलिए ए ना भुल नानक दे पुत हां खेती नहीं छड़दे। तू सोचा होने कि जट बूट ने, तू सोचा होने कि जट बूट ने सबके हुणे हरा देवेंगी, गल बात दा लारा लाके मरिया सब साडे गल पा देवेंगी। तू सोचा होने कि जट बूट ने सबके हुणे हरा देवेंगी, गल बात दा लारा लाके मरिया सब साडे गल पा देवेंगी। इतिहास पढ़ के ता वेख संवाद दी ताकत साडे बाबे ने दिती है, इतिहास पढ़ के ता वेख संवाद दी ताकत साडे बाबे ने दिती है, बिन तरख हरा देवेंगी ए वहम मनो कट दे, दिलिए नानक दे पुत हां खेती नहीं छड़दे, दिलिए नानक दे पुत हां खेती नहीं छड़दे। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये बच्ची अपनी आवाज पहुंचा रही है। यहाँ मौजूद लोगों के बीच जो बात समझ आती है वो ये संवाद की बात इस बच्ची ने अपनी इस कविता के माध्यम से की है। संवाद, जी हाँ, जो कि टूटता नजर आ रहा है पिछले 2-3 दिनों में, क्योंकि प्रस्ताव खारिज होने के बाद से सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होगा अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर मुख्तार अब्बास नकवी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने ये कहा है कि ये किसान आंदोलन हाईजैक हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी आपको बता रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन हाईजैक हो गया है। अलग अलग माध्यमों से तस्वीरें सामने आ रही है। आंदोलन को कभी खालिस्तानी रंग दे दिया जाता है, कभी इसमें उग्रवाद का छिड़काव नजर आता है। क्या कहा मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 24 से खास बातचीत में, सुनिए। किसान आंदोलन का 17वां दिन चल रहा है। किसान अब नए सिरे से नए जाम करने लगे हैं। बहुत जो नई सड़कें हैं, हाईवे से उनको ब्लॉक कर रहे हैं, टोल को फ्री किया जा रहा है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, 17 दिन हो गए, किसान अभी भी सड़क पर हैं और उनका आंदोलन धीरे धीरे तेजी होता जा रहा है। देखिए, कुछ निहित स्वार्थी तत्व और साजिशी सिंडिकेट किसानों के हितों को हाईजैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और किसानों के हितों को हाईजैक करके किस तरह से देश की डेमोक्रेसी को डिफेम करो, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है बदनाम करो, इसकी षड्यंत्र और साजिश में है, पहली बात। दूसरी चीज़, मुद्दा क्या था भैया? एमएसपी था। मुद्दा क्या था? मंडी था। मुद्दा क्या था? खेत खलियान की सुरक्षा थी। एमएसपी सुरक्षित 100%, मंडी सुरक्षित 100%, किसानों के खेत खलियान सुरक्षित 100%। मोदी सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया। अब मुद्दा क्या रह गया? अभी किसानों के झंडे दिखाई पड़ रहे थे, अब ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स के झंडे दिखाई पड़ रहे हैं, ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरी की पूरी मुहिम को, जिस मुहिम का कि समाधान हो गया था, उसको जो है वो किस तरह से हाईजैक करके और दिशा उसकी बदलो और इस पूरे के पूरे आंदोलन को डायरेक्शनलेस बना दो,
ये कोशिश है। लेकिन जो रिपोर्ट भी आ रही है, खुफिया रिपोर्ट की, बाकायदा लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उन लोगों ने हाईजैक कर लिया, कई तरह के पोस्टर दिख रहे हैं सर्जिकल इमाम से लेके। देखिए, पहली बात यह है कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार चौकन्नी है, और किसी भी तरह से किसी भी रूप में ऐसी ताकतें जो देश के लिए खतरा हैं उनको कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के हित 100% सुरक्षित हैं। मोदी के सरकार के समय में उसकी सरकारों के हितों को किसी भी तरह से किसी भी रूप में नुकसान नहीं होगा, और ये बात किसान भी समझता है, और किसान भी समझ करके इस बात को महसूस कर रहा है कि आज जो लोग हमारे कंधों पर बंदूक रख करके अपनी जो है वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज में लगे हुए हैं, सियासी साजिशों में लगे हुए हैं, वो किसानों के हितैषी न पहले थे और न हैं। कहीं सवाल अब तो किसान पे खड़े होने लगे हैं इसकी वजह से, जिस तरह से लेफ्ट विंग आ रहे हैं, जिस तरह से देखिए, किसान हमारे भोले वाले लोग हैं, इन किसानों पर हम कोई सवाल खड़े नहीं करते, लेकिन हाँ, इस तरह की मुहिम को कुछ लोग ज़रूर हाईजैक करके अपनी ख़तरनाक साजिशों को अंजाम देने का और उसके ताने बाने बुनने का रास्ता ज़रूर बनाते हैं। लेकिन इसलिए हमने कहा, बहुत साफ कहा, ऐसे अच्छे काज को लेकर जो एजिटेशन है, इस तरह की ताकतें उसको जनता के बीच में इरिटेशन पैदा करने का कारण बना रही हैं, और अगर कोई इरिटेशन पैदा करे लोगों के लिए, तो समझना चाहिए कि वो जो है वो जो दिशा है, वो दिशा जो है वो दिशा विहीन हो गया है, डायरेक्शनलेस हो गया है, और किसानों को इस बात को समझ में आ भी रहा है। कई किसानों से मेरी खुद बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि भाई आज तक देखा सरकार जिद कर रही है, सरकार तो खुली है, बात भी कर रही है, बात करने के बाद जो आप कह रहे हो उसके बारे में कह भी दिया कि भाई हम ये ना MSP ख़त्म होगी, ना जो है वो किसी भी तरह से मंडी ख़त्म हो रही है, ना तो तुम्हारे खेत खलियान कहीं लूटे जा रहे हैं, सब कुछ सुरक्षित है। अब जब सारी चीज़ें सुरक्षित है तो फिर जो है वो ये आ गए जो असुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि कितनी आहुति चाहिए किसानों की। देखो भैया, जब अज्ञानता जो है वो कहीं पे शुरू होती है तो वहाँ से जो है वो राहुल गांधी जी की जो है बुद्धि शुरू होती है। अब जब कोई बुद्धि जिसकी जो है वो पूरी तरह से जो है वो टू लेट हो चुकी हो, तो क्या कर सकते हैं आप। इसलिए अब इनकी तो आदत ये है कि अगर कोई बालाकोट पे हमला हमारे का खात्मा करेंगे आतंकवादियों का, तो भी जो है वो सवाल खड़े कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल खड़े कर देंगे, कभी जो है वो देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करेंगे, कभी देश की समृद्धि पे सवाल खड़े करेंगे, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे सवाल खड़े करेंगे। तो इस तरह के ये सवाल जो है वो खुद इनकी बेवकूफ़ी का जवाब है। तो धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि किसान जो मकसद से थे आगे, तो सरकार पूरा करने के लिए आगे बढ़ी भी, लेकिन अब किसान को भी तय करना है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा कि उनके जो मकसद को कुछ लोग अपनी स्वार्थ के लिए हाईजैक न कर ले। कह रहे हैं अनंत पाल के साथ अमित कुमार, दिल्ली न्यूज। अभी आपको भले किसान जो कुछ कह रहे हैं या सरकार उसको जिस रूप में ले रही है उसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, आइए जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है एक बार मैं उनसे सीधे बात भी करती हूँ। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं ये आंदोलन हाईजैक हो गया। क्या बोल रहे हैं? ये आंदोलन हाईजैक हो गया है, मतलब इस पर सियासत हो रही है। हम बठिंडे से आए हैं। हम चाहते हैं कि जो मोदी ने काले कानून ले वो वापस लिए जाएं। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे किसानों से ऐसी बात करें कि हमारे पता भी न चले कि क्या कर रहे हैं वो, हमारे पीछे से पार कर रहा है। हम ऐसे कभी नहीं चाहेंगे। हम आपके कानून वापस करा के जाएंगे, वापस ऐसे नहीं जाएंगे हम। ये बताइए, ये कह रहे हैं जैसे जो राजद्रोही हैं उनकी फोटो यहाँ पे लगी हुई थी, ऐसे आरोप लगे, हालांकि यहाँ पर आते ही पता चला इस बात को आप लोगों ने नकारा। तो क्या ये गलत छवि पेश की? नहीं, मैंने को अच्छे नहीं। हिंदी में आप गलत छवि पेश की जा रही है, जो गलत छवि पेश की जा रही है हमारी ऐसी नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं है। हम सभी के काम आते हैं, आपको सभी चाहता है, अमेरिका जानता है, हमारे सभी यूएस से जानता है। हम कैसे लोग हैं, आप जानते नहीं है, जानते हैं। देखिए, टिकरी बॉर्डर मैंने महिलाओं से इसलिए बात की, सबसे पहले तो बताऊं कुंदन क्या रुक करना, लेकिन उससे पहले क्योंकि जब हम यहाँ आए तो सबसे पहले यहीं के लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमें वो पिक्चर्स दिखाई जो कि सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें शर्जील इमाम जिन पर राजद्रोह का केस है या फिर उमर खालिद जिस पर राजद्रोह का केस है, ऐसे तमाम लोगों की आखिर यहाँ पर पिक्चर्स लेकर प्रोटेस्ट का क्या मतलब, और इसलिए हाईजैक होने का आरोप लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन सिरे से हमारे पास आकर के यहाँ के लोगों ने उस बात को खारिज किया, उसे मॉक्ड बताया, एडिटेड बताया।
बताया। मैं सीधा रुक करती हूँ, वहां पर कुंदन मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद है। कुंदन, ये बताइए, ये जो जिसको मॉब यहाँ पर बताया गया, जिन पिक्चर्स को या फिर एडिटेड बताया गया कि ये गलत है, ऐसा कुछ हुआ नहीं बॉर्डर्स पर हमारे प्रोटेस्ट में, इसको लेकर के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान क्या कहते हैं? आशा, एक बार अपना सवाल दोहराएं। यूनियन दे जग्गा सिंह बद्रा ते अजय पवन वाले सवाल मेरा कुंदन ये है, जैसे हमने देखा राजद्रोह के आरोपी जैसे शर्जिल इमाम या फिर उमर खालिद, जो इनके पिक्चर्स लेकर के प्रोटेस्ट की बात सामने आई थी, जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि यह हाईजैक हो गया है, इस पर सियासत हो रही है। इन मुद्दों को लेकर के हालांकि यहाँ के लोग नकारते हैं। सवाल पूछूंगा, टिकरी बॉर्डर पे परसों जो शर्जिल इमाम और तमाम लोगों के पोस्टर लगाए गए, इसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि आंदोलन आप लोगों का हाईजैक हो गया है, आप कैसे मानते हैं? ये तो अफवाह है जी, कोई नहीं कुछ है। यहाँ तो किसान और मजदूर आए हैं और कोई नहीं आया। ये तो उस तरह के पोस्टर जो दिखाए गए वो उसे गलत मानते हैं, सही मानते हैं? कुछ लोग होते हैं या किसी की पॉलिसी होती है, वो उन्होंने आंदोलन को खराब करना होता है, वो लोग होते हैं, वो और कोई नहीं होता। सरकार बहुत लोग उसमें भेज रही है आंदोलन को खराब करने के लिए, सब कुछ भेज रही है, रात को पहरे भी लगते हैं, सब कुछ देख रहे हैं हम। रात को बहुत लोग को भेज रही है आंदोलन को फेल करने के लिए। पोस्टर्स लगाए गए तो किसानों के द्वारा महिलाएं अपने हाथों में लेके किसान के साथ आपको क्या पता वो किसान थे? आपको वो किसान ही है, कहने से किसान थोड़ा बन जाएगा। जो देश को बांटने वाला उसका पोस्टर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये देश एक है। हम किसी ऐसे जो देश के खिलाफ बोलेगा उसका नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम बोलते हैं जय भारत, जय भारत। तो जय भारत का ये जो हमारे खिलाफ, भारत से खिलाफ बोलेगा उसका यहाँ कोई काम नहीं है। हम किसान हैं, अपनी किसानी की समस्या लेके आ रहे हैं और सब एक है हमारे। अगर सरकार हमारी मांगे मान ले तो हम चले जाए, हम ऐसे 15-20 दिन से बिल्कुल। देखिए, बहुत साफ कहना है इन किसानों का कि जो देश को बांटने के लोग बात करेंगे, हम उन्हें बहिष्कार करेंगे, हम उनका पोस्टर्स नहीं लगाएंगे। सरकार के द्वारा इस तरह की तोड़ने की कोशिश हो सकती है, वो किसान नहीं है और किसान अपने मुद्दों को लेके, अपने मामले को लेके एकजुट है। एक बंदे ने साडी लड़ाई नहीं, साडे कानूनों के खिलाफ लड़ाई आ। जी, जो भी आंदोलन डिटेल होता है उसके पीछे ऐसे ही कई कारण बनते हैं, लेकिन आखिर ऐसे शिकायतों से, ऐसे आरोपों से किसान आंदोलन को जब 1 साल तक डटे रहने की तैयारी है, ये किसान बचाएंगे कैसे? बात इस पर भी होगी। टिकरी बॉर्डर से हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, हर एक तक से आप तक सबसे पहले न्यूज़ 24 पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।